कई बार होता है कि स्टार्टिंग में जैसे कोई व्यक्ति प्रभु में आता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। जैसे ही आता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ मिल गया, बहुत आत्मा में गर्म होता है। लेकिन जब थोड़ा समय बीतता है और उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर अभी टाइम प्रोसेस हो रहा होता है, परमेश्वर उसे जांच रहा होता है, या परमेश्वर उसे आत्मा में परिपक्व और मजबूत कर रहा होता है। जब परमेश्वर उसे मजबूत आत्मिक रीति से कर रहा होता है तो वो व्यक्ति ठंडा हो जाता है, आत्मा में ठंडा हो जाता है, संडे मिस करना शुरू कर देता है, प्रार्थना कभी की कभी नहीं की, फिर जो चीज़ें छोड़ी थी वो भी दोबारा देखनी शुरू कर देता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय अब बिताना शुरू कर देता है बाइबल को छोड़ के। सो इस रीति से, लेकिन यदि हम प्रभु में बने रहें, हमेशा आत्मा में गर्म रहें, प्रभु के दास की 21 साल की विजयी विक्टोरियस लाइफ और जर्नी को यदि हम देखें तो उन्होंने हमेशा, जैसे हमारी मैरिज को ये 10 साल से अधिक हो गया, तो मैंने जो उन्हें देखा कि हमेशा प्रायोरिटी दी है उन्होंने प्रेयर को, प्रार्थना को हमेशा प्रथम रखा है। चाहे फैमिली टाइम बिता रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, कोई इंजॉयमेंट है, कोई बर्थडे आ गया, लेकिन यदि परमेश्वर ने बात की है कि इस समय प्रार्थना में जाना है तो वो एकदम से उठते हैं और प्रार्थना के लिए वो चले जाते हैं। हालेलुया। सो प्रेयर को प्रायोरिटी देनी होगी हमें हमारे जीवन में, कि चाहे एक चर्च है, चाहे 160 से अधिक चर्च हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जो समय, क्वालिटी टाइम प्रभु के दास ने जब 3 लोग आते थे तब था, उससे अधिक अब हो चुका है। सो काम तो ऐसे ही रहेंगे, काम बढ़ते रहेंगे और रिश्ते जुड़ते रहेंगे, शादियां होती, कई नए रिश्ते जुड़ते हैं, काम करते तो कई काम हमारे बढ़ जाते, तो ये तो ऐसे ही काम बढ़ते रहेंगे, काम चलते रहेंगे, काम कभी भी खत्म नहीं होते। लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और मुझे प्रेयर करनी है, ये मेरा प्रार्थना का समय है, और मुझे प्रार्थना के लिए 2-3 घंटे जितने भी आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है उतना आप रोज प्रभु को दें। हालेलुया। ताकि वो विक्टोरियस ग्रेस आपके जीवनों में भी काम कर सके, ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर सके। जैसे मूसा ने कहते, जैसे